बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है, आज का मेरा टॉपिक है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्स कोड हैं बीएड प्रोग्राम के, जैसा कि 8608, ठीक है। उसमें लेसन प्लानिंग बनानी होती है, ठीक है। लेसन प्लानिंग करनी होती है, वो कैसे करनी है, ठीक है। उसका स्केच आप लोगों ने कैसे बनाना है, उसमें आप लोगों ने कंटेंट क्या देने हैं और उन कंटेंट के आगे क्या लिखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं कि हम लेसन प्लानिंग जो है वो कैसे बनाएं। उसमें 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं, ठीक है। उन 40 लेसन प्लान को क्या हम डे बाय डे लिखें या इकट्ठे लिख सकते हैं या एक ही दिन में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं और स्कूल जाके लिखने हैं, इनका क्या तरीकाकार है। तो भाई आज सारी के सारे ये कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की दूर करने जा रहा हूँ। बस आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को एक जो है ना लेसन प्लान बनाया हुआ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। आप लोगों ने वो लेसन प्लान देख लेना है, उसमें आप लोगों को सारे के सारे कंटेंट नज़र आ जाएंगे, उसका तरीकाकार नज़र आ जाएगा कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है पहले लेसन प्लान को और फिर कैसे उसका एंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के साथ एक फ़ाइल शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने फ़ाइल देख लेनी है, पीडीएफ फाइल है। अगर आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो, लगे आप लोगों को ये हमारी हेल्प कर सकती है, तो आप लोगों ने मेरे इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट वो फाइल ले सकते हो। अपनी लेसन प्लानिंग उसको देख के बना सकते हो, कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई इसके लिए जो है ना आप लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा। जस्ट मैं अपने दोस्तों की, बहनों की, भाइयों की जो है ना हेल्प करना चाह रहा हूँ। ये मेरा चैनल इसीलिए है ताकि मैं अपने दोस्तों की हेल्प कर सकूं और इसके साथ साथ अपने चाहने वालों को। यहाँ पे बात आती है चाहने वाले कौन है, भी चाहने वाले वही हैं जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैं अपने साथ शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, हम जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने टॉप पे लिखा हुआ है लेसन प्लान नंबर 1, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने टॉप पे लिखना है लेसन प्लान नंबर 2, लेसन प्लान नंबर 3, लेसन प्लान नंबर 4, 40 तक लिख लेने हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक एक करके लिखना है। पहले लेसन प्लान नंबर 1 लिखा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास पेज, उसी पेज के ऊपर आप लोगों ने अपना नेम राइट कर लेना है, रोल नंबर राइट करना है, सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट आप लोगों का कोई भी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकती है, साइंस हो सकती है, कोई भी आप लोग सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, ठीक है। अगर साइंस का है तो आप लोगों ने साइंस का टॉपिक उठाना है। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट मैथ है तो आप लोगों ने मैथ का सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। सॉरी, मैथ का टॉपिक उठाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लास ले लेनी है। हाँ, याद रखना है क्लास आप लोग 6, 7, 8 इन तीनों में से 40 जो है ना टॉपिक उठा सकते हो। लाजमी नहीं है कि जस्ट 6 जो है ना क्लास उठानी है और उसी के ही 40 टॉपिक बनाने हैं, ठीक है, 40 लेसन प्लान बनाने हैं, नहीं। 7, 6 और 8 ये 3 क्लासेस हैं। अब तीनों क्लासेस की मैथ में से, साइंस में से, ठीक है, इंग्लिश में से आप लोग जो है ना लेसन प्लानिंग बना सकते हो, ठीक है। ऐसा भी है कि आप लोग 20 जो है ना साइंस की लेसन प्लानिंग बना लें और 20 जो है ना मैथ की लेसन प्लानिंग बना लें। इस तरह इसकी जो है ना मिक्स हाँ, इसमें आप लोग जो है ना ये नहीं है कि जो है, हाँ, इसमें आप लोग जो है ना 20 लेसन प्लान साइंस के भी बना सकते हो और 20 मैथ के भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरह मिक्सअप भी कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि साइंस के ही 40 लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने सेशन, क्लास का सेशन सेलेक्ट कर देना है, कौन सा है, 1 है, 2 है या ए है या बी है, कोई भी लिख दें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसके बाद लिखने हैं, ठीक है, कि क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। आप लोग 30 भी लिख सकते हो, 35 भी लिख सकते हो, 40 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, मीन के लेक्चर का टाइम कितना है, 40 मिनट मैक्सिमम होता है तो आप लोगों ने 40 मिनट मेंशन कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है डेट की, कि डेट कौन सी डालनी है। यहाँ पे बात आती है कि हम एक ही दिन में लिख सकते हैं या 40 दिन में डेली का एक लिखें। तो आप लोग हफ्ते में 40 के 40 लिख दो, ठीक है। लेकिन इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि आप लोगों ने डेट जो है उसको ख्याल से डालना है, ठीक है। मीन के अब डेट कौन सी डालनी है, पहले लेसन प्लान की डेट वो डालनी है जिस दिन आप लोगों की जो है ना असाइनमेंट्स, मीन के जो, सॉरी, असाइनमेंट्स का नाम आ रहा है, जो वर्कशॉप होती हैं फिज़िकल वर्कशॉप 8608 की, वो होने के बाद जो नेक्स्ट डे आता है। फॉर एग्जांपल अगर 22 तारीख को आप लोगों की वर्कशॉप, लास्ट वर्कशॉप थी फिज़िकल वर्कशॉप, ठीक है, 23 तारीख की आप लोगों ने यहाँ पे डेट डालनी है, क्योंकि जब लास्ट वर्कशॉप ख़त्म होती है उसके बाद 40 दिन होते हैं आप लोगों के पास लेसन प्लान बनाने के, और लेसन प्लान बनाने के बाद उसको आप लोगों ने सबमिट करवाना होता है, ठीक है।
तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों की डेट 25 थी, ठीक है, 25 तारीख को आप लोगों की जो है ना लास्ट वर्कशॉप थी, फिजिकल वर्कशॉप 8608 की। तो आप लोगों ने डेट जो पहले लेसन प्लान की डालनी है वो कौन सी डालनी है, वो आप लोगों ने 26 डालनी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल, मीन के जब लेसन ख़त्म हो तो उसके बाद ये चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए कि मीन के वो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, और विल नो अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता हो, ठीक है। मीन के ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आप लोग लिख सकते हो अपने लेसन प्लान के ऊपर, सेम ये चीज़ें इसी तरह, ये चीज़ जनरल ऑब्जेक्टिव सेम इसी तरह लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, कुछ ज़्यादा जूम हो गया है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है ना आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये आप लोगों ने हेडिंग डालनी है, ये डालने के बाद बिल्कुल सेम ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों का टॉपिक जो है ना उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। एट द एंड ऑफ द लेसन्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये देखें टॉपिक कौन सा है, साउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आप लोगों का टॉपिक एयर है तो यहाँ पे एयर लिखना है, अगर आप लोगों का टॉपिक आइज़ है तो आप लोगों ने आइज़ लिखना है, ठीक है। जो भी टॉपिक है उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे, अगर आप लोगों का टॉपिक वेव है तो यहाँ पे आप लोग वेव लिखोगे, ठीक है। इसी तरह दे विल बी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट साउंड्स एंड इट्स एज अ पिच, मीन कि इसके पिच और साउंड्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाई साउंड क्या है, लो साउंड क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सेम टू सेम आप लोग ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग, ये हेडिंग देनी है, ठीक है, कि टीचिंग का मेथड क्या है। अब उसमें आप लोगों के पास लेक्चर मेथड भी हो सकता है, मल्टीमीडिया लेक्चर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छा ये जो है ना बिल्कुल ऐसे लिखते जाएं अपने हर लेसन प्लान में, मेथड जो है ना ये दोनों लिख दें, ठीक है। उसके बाद एविएट्स, ये भी यही चलेंगे, राइट बोर्ड, ठीक है, वाइट बोर्ड्स, मार्कर्स, टेक्स्ट बुक, ठीक है, यही चीज़ें चलेंगी, ये सेम टू सेम ऐसे लिख दें। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, इनके जो प्रीवियस नॉलेज आप लोग पढ़ा चुके हो, जिस तरह आप टॉपिक है प्रोडक्शंस ऑफ साउंड, ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि साउंड क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर क्या था हमारा साउंड के बारे में कि व्हाट इज़ साउंड, एक क्वेश्चन लिख दिया। आप लोग भी अपने टॉपिक के मुताबिक एक क्वेश्चन लिख दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग्स आती है हमारे पास, इसको मैं फिर से थोड़ा सा जूम करता हूँ। अच्छा, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है, टॉपिक अनाउंसमेंट करना है कि आज हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। वो कौन सा है, साउंड ऑफ प्रोडक्शंस, आज का टॉपिक जो है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, जो भी आप लोगों का टॉपिक हो। उसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इट विल आई विल प्रेजेंट अबाउट साउंड, इट कैन बी प्रोड्यूस बीटिंग बॉल्स, पेन्स और मार्कर्स ऑन वाइट बोर्ड्स, आई विल कन्वे द लेसन्स ऑफ साउंड्स, प्रैक्टिकल्स एंड रूल प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने लिख लेनी है। ये मैं जो है ना मेन मकसद ये है कि आप लोगों को हेडिंग्स बताने का, ठीक है, प्रेजेंटेशंस, ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके बाद आता है रीकैप, मीन कि उसी चीज़ को जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको कैसे रीकैप करना है, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं रीकैप में, मीन के व्हाट इज़ साउंड, आप लोगों ने साउंड को डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने रीकैप में आ जाता है कि आप लोगों ने क्या पूछा है, क्या पढ़ाया है, और दोबारा उसके ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आता है होमवर्क, आप लोगों ने लास्ट पे क्या देना होता है, होमवर्क देना है। राइट द 5 प्रोसीजर्स ऑफ साउंड्स एंड ड्रा देयर डायग्राम्स, ये आप लोगों ने होमवर्क में दे देना है। होमवर्क में आप लोग 2 क्वेश्चन भी दे सकते हो, ठीक है। होमवर्क में आप कुछ भी दे सकते हो, मीन कुछ लिखने के लिए दे सकते हो। तो ये हैं कुछ हेडिंग्स जो आप लोगों ने अपने लेसन प्लान में लिखनी है, ठीक है। दोबारा से मैं आप लोगों को ये हेडिंग बता देता हूँ कि हेडिंग आप लोगों ने तरतीब से देनी है, ठीक है। देखें, पहले आप लोगों ने नेम्स, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेशंस, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टाइम ड्यूरेशंस, डेट, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्ट, पहली हेडिंग्स, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दूसरी हेडिंग्स। इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग्स, ठीक है। इसके बाद एविएट्स, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज जो है उसके बारे में हेडिंग्स देनी है। इसके बाद आता है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद रिकैप, और उसके बाद आ जाता है लास्ट पर होमवर्क। ये हैं आप लोगों के लेसन प्लान के टॉपिक्स, इसको आप लोगों ने लिखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो इस पीडीएफ में जो है ना मैथ और साइंस के 40 लेसन प्लान है, ठीक है। आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप तो दोस्तों ये देखें, अब हम आ गए हैं अपनी पीडीएफ के ऊपर, ठीक है। ये जो है ना मेरे पास लेसन प्लान नंबर 1 है, ये 40 लेसन प्लान है मेरे पास, ठीक है। ये पीडीएफ फॉर्म में है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को जो है ना ये स्क्रीन पर जो है ना नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे ये हासिल कर सकते हो व्हाट्सअप के ऊपर, ठीक है। कॉल नहीं करनी, जस्ट व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें तो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है ना रिसीव हो जाएगा। ये आप लोगों को मैं जितना जल्दी हो सका आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखें, पहले लेसन प्लान देख लें क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे देखिए पहला लेसन प्लान है, इसमें मेरे पास जो टॉपिक है वो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके साइंस है, ठीक है। और उसमें क्लास सब्जेक्ट भी जनरल साइंस का है। तो इसमें जो है ना क्लास 7 और क्लास 6 क्लास 8 इसकी साइंस और मैथ के 40 लेसन प्लान हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना, अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो, इसमें हेडिंग्स वही हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मेथडोलॉजी आ जाता है, इनके टीचिंग ऑफ मेथड्स, एविएट्स आ जाते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आ जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन आ जाती है और एवेल्यूएशन आ जाती है, होमवर्क आ जाता है। फिर आ जाता है लेसन प्लान नंबर 2, ठीक है। अब देखें क्लास 7 जनरल साइंस है और इसमें केमिकल चेंज आ जा रहा है, ठीक है। इसके में ये देखें, इसके फिर से दोबारा सी हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इनको एक बार देख लेना है। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं। और हाँ, ये लेसन प्लान आप लोग सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेना, ठीक है। बट आप लोग अपने जब अपनी हैंड राइटिंग से लिखोगे तो कोई भी पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, इतना चेक भी नहीं करते। तो यही लेसन प्लान आप लोग अपने जो है ना लिख सकते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जस्ट अपना रोल नंबर, नेम्स, क्लासेस, स्कूल्स का नेम वगैरह चेंज कर लेना, ठीक है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितना हो सके दोस्तों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखना, आपका दोस्त इजाज़। अल्लाह हाफ़िज़।